हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्किल पीपल। सो हम लोग लास्ट क्लास में जो समझ रहे थे वो था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो आज भी हम लोग कंप्यूटर जनरेशन वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का मैंने बताया कि 1971 से ऑलरेडी काम करना स्टार्ट हो चुका था, बट इसमें प्रॉपर तरीके से जो वर्क हुआ था वो 1975 से प्रॉपर तरीके से आया था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का आगे का टॉपिक। सो हम लोग लास्ट क्लास में जो समझ रहे थे वो था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो आज भी हम लोग कंप्यूटर जनरेशन वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। सो इससे पहले क्लासेस में हमने 3 जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में समझा था, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के बारे में समझा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। सेकंड वाले में हमारा क्या यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड वाले में यूज़ होता है आईसीज़। अब फोर्थ वाले में देखेंगे कि क्या यूज़ होने वाला है। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 ऑनवर्ड्स, मतलब हो गया कि 1971 से स्टार्ट हो गया था इसका तैयार होना। तो 1971 से लेके कंटिन्यू ये बनता रहा है। उसके बाद फिर आगे की भी जनरेशन्स आए। तो अभी हम देखेंगे कि फोर्थ जनरेशन में क्या-क्या चीज़ें रही हैं। तो द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स दैट स्टार्टेड अराउंड 1975। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का मैंने बताया कि 1971 से ऑलरेडी काम करना स्टार्ट हो चुका था, बट इसमें प्रॉपर तरीके से जो वर्क हुआ था वो 1975 से प्रॉपर तरीके से आया था इफेक्ट में, क्योंकि उसमें जो इम्प्लीमेंटेशंस है, जो चेंजेस है, वो यहाँ पे प्रॉपरली होना स्टार्ट हो गया था। सो इट यूजेस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज LSIC, built on a single silicon chip called microprocessors. सो अब इसमें जो यूज हुआ है वो मेनली यूज हुआ है क्या, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यूज तो आईसी ही हुआ है, बट ये लार्ज स्केल वाला आईसी इस्तेमाल किया गया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LSIC। और इसको भी जो बनाया गया था वो एक सिंगल सिलिकॉन चिप में ही बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। तो हमारे कंप्यूटर्स में आज के टाइम पे जो लगा होता है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स लगी होती है। ठीक है। So, due to the development of microprocessor, it is possible to place computer's central processing unit on a single chip. माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से क्या फ़ायदा हुआ था कि माइक्रो प्रोसेसर्स के ज़रिए ये हुआ है कि जो सीपीयू है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको एक सिंगल चिप में रखा जा सका है। जिस वजह से जो सीपीयू है वो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। एक सिंगल चिप में रखा है तो दैट मीन्स उसका जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम ही ले रहा है। ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ? माइक्रो प्रोसेसर की वजह से पॉसिबल हुआ। क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ उससे पहले जो सीपीयू यूज़ होता था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ में था। तो उसका साइज़ भी कहीं न कहीं छोटा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है पॉसिबल? ये हुआ है चिप्स की वजह से, मतलब आईसीज़ की वजह से हमें पॉसिबल हुआ है। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर आने की वजह से फ़ायदा हो गया कि इसका साइज़ और ज़्यादा छोटा हो गया और ये एक सिंगल चिप में आ सकता था। दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। अब जिन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं उन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। लेटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज VLSIC, replaced LSICs. These integrated circuits are so advanced that they incorporate hundreds of thousands of active components in volumes of a fraction of an inch. बाद में क्या हुआ कि जो हमारा LSICs जो यूज हो रहे थे उसको जो रिप्लेस किया गया, किसने रिप्लेस किया? VLSI ने, VLSIC ने रिप्लेस किया, मतलब हो गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ने रिप्लेस कर दिया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। अब इसका रिप्लेसमेंट से फायदा क्या हुआ कि ये जो आईसी था ये इतना ज़्यादा एडवांस था कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स को यहाँ पे यूज़ किया जा सका। इस वजह से क्या है कि जो कंप्यूटर्स जो हमारे बन रहे थे उस टाइम पे वो और ज़्यादा एडवांस हो चुके थे और ज़्यादा साइज़ छोटा हो गया था। और दूसरा ये था कि वो उसका जो स्पीड है वो भी कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ गया था एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। Thus, the computer, which was occupying a very large room in earlier days, can now be placed on a table. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर्स हमारा बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था, लाइक जैसे एक रूम साइज़ का कंप्यूटर्स बन रहे थे, उससे थोड़ा-सा साइज़ छोटा हुआ, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेर ही रहा था रूम का। तो उससे फ़ायदा ये हुआ ये VLSIC या LSIC के हिसाब से। तो LSIC तो ऑलरेडी मैंने बताया कि VLSIC से रिप्लेस हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वजह से फ़ायदा ये रहा कि जो कमरा का जो साइज़ है इतना छोटा हो गया कि हम उसको अपने टेबल पे रख के भी काम कर सकते हैं, जो कि हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? या आजकल तो हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप की, क्योंकि डेस्कटॉप ही उस टाइम पे लॉन्च हुआ था बेसिकली। तो जिसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीसीज़।
द पर्सनल कंप्यूटर दैट इज पीसी दैट यू सी इन योर स्कूल इज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो दैट मीन्स उस टाइम पे जो लॉन्च हुआ था वो हमारे मेनली पर्सनल कंप्यूटर्स को लॉन्च किया गया था, जिसे हम पीसीज़ बोलते हैं, तो जिसको यूज़ किया जा रहा था ऑफ़िस वगैरह में, स्कूल वगैरह में। ठीक है? तो उसको डिज़ाइन करने का मोटिव यही था कि जो पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, वो खुद अकेला बैठ के उस सिस्टम पे काम कर सके। ये ना हो कि एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर में और भी लोग आके काम कर रहे हैं, वो चीज़ ना हो। तो उसके लिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम किया गया कि एक छोटा-सा जगह ही ले, ज़्यादा जगह ना ले, लाइक जैसे टेबल के ऊपर रख के अगर हम काम करते हैं, तो वहाँ पे हम रख के काम कर सकते हैं। ठीक? और एक पर्सन जो यूज़ कर रहा है वो अपने हिसाब से उस कंप्यूटर का यूज़ कर सके, लाइक जैसे उसको कोई भी फाइल बनाना है, कुछ भी काम करना है, वो आसानी से कर सके। तो इस वजह से यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर्स को डिज़ाइन किया गया था। तो अब नेक्स्ट है इसके फीचर्स क्या हैं फिर हिसाब से अकॉर्डिंगली। तो द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। इस वजह से ये जो काम करता था और ज़्यादा फास्टली काम करता था क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे थे। वेरी लो हीट जनरेशन, हीट जनरेशन भी जो था वो बहुत ज़्यादा कम था। थर्ड के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में जो हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा ही कम होता है। तो अगर आप देखोगे कि आप लोगों के घर में अगर डेस्कटॉप वगैरह रखा हुआ है या आप स्कूल में भी अगर डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो कभी उसको टच करके देखना उसका जो हीटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हीटिंग होता है बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गर्म होने की वज़ह से वो बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हीटिंग कैपेसिटी भी जो है वो या कह लो कि हीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम इसमें होता था। स्मॉलर इन साइज़, तो इसका मतलब हुआ कि साइज़ जो है वो छोटा हो गया, ठीक है? छोटा होने से फ़ायदा क्या रहा कि हम लोग एक जगह उठा के रख के काम कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरता है। वेरी रिलायबल, ये और ज़्यादा रिलायबल बना यूज़ करने के लिए। नेग्लिजिबल हार्डवेयर फेलियर, अब यहाँ पे हार्डवेयर फेलियर का जो चांसेज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हम मान सकते हैं कि यहाँ पे हार्डवेयर फेलियर के चांसेस होता ही नहीं था, बहुत रेयरली ही होता था कि हार्डवेयर फेल हो जाए यहाँ पे या हार्डवेयर वर्क ना करे प्रॉपर्ली, ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम होता था। ठीक है, तो इसलिए हार्डवेयर फेलियर का जो चांसेस था वो बहुत ज़्यादा ही कम हो चुका था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में, बट थर्ड जनरेशन तक का थोड़ा-सा इश्यू रहा है। हाइली सोफिस्टिकेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी है सिस्टम। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग जो भी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं कोई अपने लिए अगर यूज़ करे तो वो अपने तरीके से उस सिस्टम को तैयार रखता है कि उसको जो भी लाइक जैसे जो भी एप्लीकेशन वगैरह चलाना है वो उतना ही इंस्टॉल करके उतना ही चलाएगा। लाइक जैसे किसी को एमएस ऑफिस में काम करना है तो वो वर्ड वगैरह में ही काम करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग जो भी कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं, जो भी हम डेटा सेव करवा रहे हैं वो बहुत ईज़िली यहाँ पे सेव हो पाता था, बहुत ज़्यादा ही जल्दी काम हो जाता था एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जो कि है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। So, the computers which can think and take decisions like human beings have been categorized as fifth generation computers and are also referred as thinking machines. अब जो कंप्यूटर अपने आप से सिर्फ डिसीजंस ले सकती है, मतलब हम ये कह सकते हैं वो अगर डिसीजंस ले पा रही है तो वो कंप्यूटर्स हमारे किस जनरेशन में आके बने, वो हमारे बने फिफ्थ जनरेशन में, क्योंकि फोर्थ जनरेशन तक का ऑलरेडी कंप्यूटर को इतना अच्छा बना दिया गया था कि कंप्यूटर्स में जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकते थे, डिफरेंट एप्लीकेशन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुकी थी, काफी सारे इम्प्लीमेंटेशंस हो चुकी थी उस टाइम तक। इस वजह से फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स हमारे बने वो और ज़्यादा अच्छे बने, जिसमें जो थिंकिंग है या हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम ह्यूमन्स बीइंग एक डिसीजंस लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, सेम वैसे ही मशीन जो है डिसीजन ले पा रहा था, ठीक है? तो उसका मतलब क्या हो गया, हम इस टाइप के मशीन्स को क्या बोल सकते हैं? इस टाइप के मशीन्स को हम बोल सकते हैं थिंकिंग मशीन्स, जो खुद से डिसीजंस ले सके किसी काम को करने के लिए। जैसे काम क्या हो सकता है, जैसे अगर हम नंबर्स अगर कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो वो हमें एप्रोप्रिएट रिजल्ट दे दे। अगर हम कोई फ़ाइल अगर सर्च करें तो जो फ़ाइल हम सर्च करें वो प्रॉपर्ली सर्च करके दे दे। अब जैसे सीधा-सीधा है कि जैसे ऑडियो का अगर ऑप्शन दिया हुआ है आपको कहीं पे सर्च बार में, तो आप ऑडियो वाले पे क्लिक करोगे तो आप जो भी बोलोगे वही एग्ज़ैक्टली आपके बोले हुए वर्ड्स के हिसाब से वो डेटा को सर्च करेगा इंटरनेट पे। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो है ये कंप्यूटर अपने हिसाब से तो डिसाइड कर पा रहा है कि हाँ, यहाँ पे अगर ये चीज़ बोला हुआ है तो उसी हिसाब से उसको सर्च करना है। तो दैट मीन्स कंप्यूटर कैसा बन चुका है, खुद का डिसीज़न लेने के हिसाब से, मतलब एक तरह से जो भी डिसीज़न्स लेना है वो सोच के लेता है, या हम ये कहेंगे कि सोच के तो नहीं लेता, बेसिकली वो ऐसा करता है कि जो हमने बोला हुआ है उसी के हिसाब से वो काम करके हमें दे रहा है। तो इस वजह से हम उसको एज़ थिंकिंग मशीन भी बोलते हैं। द स्पीड इज़ एक्सट्रीमली हाई इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो आए वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडी थे। तो इसका मतलब है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरेटिवली जो स्पीड था वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बहुत ही ज़्यादा हाई थे।
अपार्ट फ्रॉम दिस दे कैन परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग। अब 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में फ़ायदा क्या हुआ कि इसमें पैरेलली ये प्रोसेसिंग कर सकते थे। इसमें ऐसा नहीं था कि एक टास्क हो रहा है तभी दूसरा काम हो पाएगा, ऐसा नहीं था। इसमें मल्टीपल टास्क हम एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते थे। The concept of artificial intelligence has been introduced to allow the computer to take its own decision. It is still in a development stage. अब इसी टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिस वजह से क्या है कंप्यूटर्स में आज के टाइम पे आप देखते हो कि एआई इतना ज़्यादा बूम पे आ चुका है कि हर एक चीज़ में एआई लगी हुई है। आप वीडियो बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, उसमें आप एआई के ज़रिए भी वीडियोज़ बना सकते हो। ऑडियो भी हम क्रिएट कर सकते हैं एआई के थ्रू। तो सुना है कि एआई जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो हमारे बेसिकली 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। जैसे क्या है कि जो हम चीज़ें बोल रहे हैं जिस तरीके से हम चाह रहे हैं एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से दें। तो जिस वजह से कंप्यूटर को कैपेबल बना दिया डिसीजंस लेने के लिए। और स्टिल अभी भी एआई में काम ही चल रहा है और ज़्यादा एडवांस करने के लिए। A lot of research and development work is going on in this area in United States and Japan, but it will take some time before such machines are produced for use by the industries. अब यूएस में एंड जापान में इसके ऊपर अभी भी स्टिल काम चल रहा है। इवन अब तो इंडिया ने भी स्टार्ट कर दिया हुआ है इसके ऊपर काम करना, क्योंकि क्या है कि जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस किया जाएगा। तो कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है धीरे-धीरे करके कि काम जो है और ज़्यादा आसान हो जाए। आपने देखा होगा कि अगर आप लोग भी अगर हो सकता है बहुत से आप लोगों में से यूज़ करते भी होंगे एआई को, तो अगर आप लोग एआई अगर यूज़ करें तो आपका जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा जल्दी परफॉर्म हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर कोई काम अगर आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपको बोला है पीपीटी बनाने के लिए, प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए, अपने कॉलेज के लिए, तो आप क्या करोगे? काम को जल्दी खत्म करना है, आपको डिज़ाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करोगे? जो प्रेज़ेंटेशन बनाने से रिलेटेड एआईज़ हैं, आप उसको यूज़ करोगे और प्रेज़ेंटेशन बना लोगे, तो क्या हुआ? एआई तो यूज़ किया यहाँ पे आपने, अपने काम को ईज़ी करने के लिए, जल्दी करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि एआई ने क्या किया, आपने जो चीज़ उसको इंस्ट्रक्शन दिया, जो बोला उसको जो समझ में आया, उसके हिसाब से उसने अपना डिसीज़न क्या दिखाया कि एक अलग से पीपीटी, एक अलग से प्रेज़ेंटेशन वगैरह उसने तैयार करके दे दिया, एज़ पर द जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से। तो इसलिए एआई जो है वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो चुका है, काफ़ी चीज़ों के हिसाब से। तो इस वजह से एआई में अभी भी काम चल रहा है। तो इसलिए एआई जो है वो 5th जनरेशन कंप्यूटर में आया है एंड आज के टाइम पे जो भी हमारे आगे के भी जो जनरेशन्स आएँगे कंप्यूटर के, तो उसमें भी हमारा एआई का ही इम्प्लीमेंटेशन रहेगा ज़रूर। ठीक है? तो ये था हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास अगर पसंद आया हो, हमारी वीडियो अगर पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नोटिफ़िकेशन आए नेक्स्ट वीडियो का, वो आप लोगों को तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।